उसने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। कितने दिनों बाद किसी की आंखों में डूब जाने का मन हुआ था उसका। ऐसा लग रहा था जैसे इतने दिन इस पूरे चांद की आस में ही अधूरी चांदनी में रात गुजारी थी उसने। कनिष्क मेट्रो में सामने बैठी उस लड़की को पिछले कुछ मिनटों से देख रहा था। कभी पलके झुकाता तो कभी उठाता। उस लड़की के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। आखिर लगा क्यों न होता, लगभग सभी ने मास्क पहना हुआ था। कोरोना का डर अभी तक गया जो नहीं था। कनिष्क का मास्क से दम घुटने लगा था और इसलिए उसने अपना मास्क उतार लिया था। उसने अपने बगल में दाएं बाएं देखा तो बगल में बैठे दोनों ही लड़के अपने फ़ोन की स्क्रीन में घुसे हुए थे। उसने अपने हाथ में पकड़े फ़ोन का कैमरा खोला और उस लड़की की फ़ोटो खींचने लगा। उस लड़की के हाथ में किताब थी। उसकी नज़रें अपनी किताब से हर आने वाले स्टेशन पर उठती और सामने खिड़की से बाहर देखने लगती। शायद उसे लगता हो कि उसका स्टेशन किताब के चक्कर में छूट न जाए। जब वह सामने की ओर देखती तो कनिष्क को लगता जैसे उसे देख रही हो। वह खुश हो जाता। अचानक उस लड़की के सामने एक वृद्ध अंकल आकर खड़े हुए तो कनिष्क की ताका झांकी में खलल पड़ गया। वह मन ही मन उन अंकल को 2-3 अपशब्द कहता। उससे पहले ही वह लड़की अपनी सीट से उठ गई और अंकल उसे थैंक यू कहते हुए उसकी सीट पर बैठ गए। कनिष्क को एक पल लगा कि उठकर उस लड़की को अपनी सीट दे, लेकिन वह सोच में पड़ गया कि उठे या नहीं। वह लड़की जब खड़ी हुई तो राजेंद्र प्लेस आ चुका था। जैसे ही अगला स्टेशन करोल बाग आने वाला था, कनिष्क के बगल की सीट पर बैठा लड़का उठ खड़ा हुआ और वह कनिष्क के बगल में आकर बैठ गई। कनिष्क के मन में तो जैसे प्रेम गीत गुनगुनाने लगे थे। वह उस लड़की के इतना करीब बैठा था, लेकिन उसके कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। होती भी कैसे? आखिर उस लड़की को बुरा लग गया और उसने मेट्रो में कोई तमाशा कर दिया तो? कनिष्क अपने सुंदर से चेहरे को उस लड़की के हाथों थप्पड़ खाकर लाल नहीं करना चाहता था। वह लड़की अपनी किताब में खोई हुई थी कि अचानक उसके बैग में रखे फ़ोन से नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनाई दी। उस लड़की ने बैग में से फ़ोन निकाला। कनिष्क की नज़रें भी उसके फ़ोन पर जा अटकीं। स्क्रीन पर लिखा था, नितिका हैज़ मेंस्ड इन अ स्टोरी। यह इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन था, जिस पर उस लड़की ने झट इंस्टाग्राम खोल लिया। उसका इंस्टाग्राम खुला और कनिष्क की नज़र सबसे ऊपर कोने में दिख रहे उसके यूज़र नेम पर गई। यूज़र नेम था टोस्का। कनिष्क ने यह शब्द ही पहली बार सुना था तो झट अपना इंस्टाग्राम खोल टोस्का टाइप कर उस लड़की को ढूंढने लगा। तभी अनाउंसमेंट हुआ कि अगला स्टेशन राजीव चौक है। लड़की झट उठी और बैग में किताब डालते हुए गेट पर जा खड़ी हुई। कनिष्क के देखते ही देखते गेट खुला और वह लड़की भी भीड़ में कहीं उछल हो गई। टोस्का टोस्का टोस्का। कनिष्क अपनी क्लास में बैठ अब भी उस लड़की के बारे में सोच रहा था। लॉकडाउन के बाद कॉलेज खुलने का यह तीसरा दिन ही था और सभी अपने क्वारंटाइन के दिनों की बात करने में बिजी थे। कनिष्क बीएससी जूलॉजी का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। तेज तर्रार डिबेटिंग सोसाइटी का मेंबर, वुमेन डेवलपमेंट सोसाइटी, बोटानिकल सोसाइटी, स्पीक में के लगभग हर करिकुलर एक्टिविटी से वह जुड़ा हुआ था। वह स्कूल टाइम से ही कई रिलेशनशिप्स में रह रहा था, लेकिन कोई भी बहुत सीरियस कभी नहीं हुई थी और कॉलेज में पिछले 1 साल से उसने 1-2 लड़कियों को डेट किया ही था। आज जब उस लड़की को देखा तो उसे लगा जैसे उसे कुछ महसूस हुआ है, कुछ नॉर्मल से हटकर। हर मिनट वह इंस्टाग्राम पर चेक करता कि उसने अब तक की उसकी फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की या नहीं। उस लड़की की प्रोफाइल प्राइवेट थी, यानी डिस्प्ले पिक्चर के अलावा कनिष्क को कुछ भी नहीं दिख रहा था। डिस्प्ले पिक्चर में भी उसका चेहरा साफ नहीं था। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था। कनिष्क बेताब हुआ जा रहा था उन हाथों के पीछे छिपे उसके खूबसूरत चेहरे को देखने के लिए। कनिष्क को इस तरह कसमकस में देख उसका दोस्त सुमित उसके बगल में आकर बैठ गया। कुछ बात है क्या? सुमित ने सवाल किया। कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, कनिष्क ने कहा। ठीक है, कहकर सुमित उठ ही रहा था कि कनिष्क बोल पड़ा। कभी ऐसा हुआ है कि तूने कोई लड़की देखी हो मेट्रो में और तुझे उस पर क्रश टाइप कुछ आ गया हो?
रोज ही आता है नया क्रश तो, सुमित ने कहा और ठहाका मार हंसा। फिर आगे तू बात करता है उससे जाकर, या कभी इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मिली वह? पागल है क्या? मेट्रो में देखकर उसका नाम थोड़ी पता चल जाता। और वैसे भी आजकल हर लड़की का बॉयफ्रेंड होता है, सो बिना जाने उसे अप्रोच करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सुमित ने कहा। ओह, तुझे कौन पसंद आ गई? नहीं कोई नहीं, कनिष्क ने बताया। अब बता भी यार, एक लड़की देखी थी आज मेट्रो में, मास्क पहने हुए, मैरून टॉप, ब्लू जीन्स, लंबे घने बाल, स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थी। उसकी आंखें इतनी सुंदर थी कि क्या बताऊं। उसने हैंडबैग ले रखा था और किताब पढ़ रही थी, मुराकामी की, मतलब समझदार किस्म की थी। एक तो इतनी पतली थी, ऊपर से पर्सनैलिटी इतनी अच्छी, उठने बैठने का तरीका इतना अच्छा था। देख, मैंने उसकी फ़ोटो भी ली थी। चेहरा नहीं दिख रहा लेकिन पर्सनैलिटी देख यार, कहते हुए कनिष्क सुमित को उस लड़की की तस्वीर दिखाने लगा। तूने बात नहीं की? सुमित बोला। नहीं ना, यही तो प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने उसका इंस्टा यूजर नेम देखा था और उसे रिक्वेस्ट भी भेज दी। अब वह एक्सेप्ट कर ले तो कुछ बात बने। लेट्स सी। कनिष्क पूरा दिन इंतज़ार करता रहा लेकिन उस लड़की ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। आखिर उसे खुद को रोका नहीं गया। उसने मैसेज टाइप किया, हाय आई एम कनिष्क, मैंने तुम्हें मेट्रो में देखा था। आज तुम मेरे बगल में आकर बैठी भी थी। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और हाँ, मैंने तुम्हारी कुछ तस्वीरें भी ली थी। तुम इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। कनिष्क ने इतना लिखा और तस्वीरें उस लड़की को भेज दी। 5 मिनट बाद ही उधर से रिप्लाई आ गया, हाय, ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। कनिष्क तो मानो रिप्लाई देखकर उछल पड़ा। उसने लिखा, ओह वेल, आई एम ग्लैड। बाय द वे, तुम्हारा नाम क्या है? रितिका, रिप्लाई आया। तुम्हारा नाम भी तुम्हारी तरह ही खूबसूरत है, कनिष्क ने लिखा, और उसकी मुस्कुराहट मानो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। हाँ हाँ हाँ, इतनी तारीफ, तुम हो ही तारीफ के काबिल। वैसे मेरा नाम कनिष्क है, मैं हंसराज कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, और तुम गार्गी कॉलेज सेकंड ईयर बीकॉम। रितिका ने उधर से लिखा, ओह इम्प्रेसिव, थैंक्स। कनिष्क सोच में पड़ गया कि अब क्या लिखे। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि अब क्या कहे। सो वह पूछ उठा, तुमने अपना यूजर नेम टोस्का क्यों रखा? मुझे इसका अर्थ पसंद है, मैं खुद को इस शब्द से कनेक्ट कर पाती हूँ। मैंने इस शब्द को गूगल किया था। यह रूसी शब्द है जिसका अर्थ है अनंत दुख, दर्द, पीड़ा। आखिर इतने दुखी शब्द से तुम कनेक्ट कैसे कर लेती हो? बस कर लेती हूँ, कोई विशेष कारण नहीं है इसके पीछे। अच्छा, तुम्हें किताबें पढ़ना भी पसंद है ना? हाँ, बेहद। अच्छा सुनो, कनिष्क ने लिखा। कहो, रितिका ने कहा, तुमने अब तक मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की है। मैं तुम्हारी प्रोफाइल नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है शायद। नेटवर्क ठीक होते ही मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। ओह कोई बात नहीं। वैसे एक बात कहूँ? कहो। तुम्हें देखते ही तुम पर क्रश आ गया था मुझे। कनिष्क खुद को कहने से रोक नहीं पाया। सचमुच? हाँ सच, तुमने तो मुझे बिल्कुल नोटिस नहीं किया था। वैसे ऐसा तो कुछ नहीं है, तुम अपना फ़ोन हाथ में लेकर बैठे थे, बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। तुमने ग्रीन शर्ट पहनी थी, चेक वाली, ब्लैक स्पोर्ट्स शूज और ब्लू जीन्स। मैं तुम्हारे बगल में आकर बैठी थी तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। रितिका का मैसेज देखकर कनिष्क 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे दोनों रात भर एक दूसरे से बातें करते रहे। कौन सा गाना पसंद है, खाने में क्या पसंद है, कॉलेज की एक्टिविटीज़, दोस्त यार, लगभग हर टॉपिक पर दोनों बातें करते रहे। देखते देखते कब सुबह के 4 बज गए, दोनों को पता नहीं चला। वैसे किताबें किस तरह की पढ़ती हो तुम, फिक्सन या नॉन फिक्सन? दोनों ही, लेकिन मुझे फिक्सन ज़्यादा पसंद है। ऐसा क्यों? हकीकत से बेहतर कल्पनाएं लगती हैं तुम्हें? हकीकत मुझे डराती है। अच्छा फिर बीकॉम क्यों ली तुमने? उसमें तो सब हकीकत ही है, कुछ कल्पना नहीं है, कनिष्क ने चुटकी लेने के अंदाज में पूछा। हाँ, टॉपर थी मैं स्कूल में, और फर्स्ट सेमेस्टर की भी। तुम तो समझदार भी हो, मतलब वो तो मैं हूँ। कल मिलोगी? कनिष्क ने मैसेज किया। उधर से मैसेज का जवाब आया सुबह 8:55, सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन। मिलते हैं। आखिरी मैसेज में कनिष्क ने छोटा सा दिल भी भेज दिया, और उधर से भी रिप्लाई में दिल आया तो उसकी खुशी और बढ़ गई। अगली सुबह कनिष्क 8:40 पर ही मेट्रो पर पहुँच गया। वह इंतज़ार में था कि कब रितिका आए और वह उसका चेहरा देखे, उससे हाथ मिलाए, बातें करे। उसने सुबह से अब तक रितिका को कोई मैसेज नहीं भेजा। उसे लगा कहीं वह ज़्यादा उत्सुकता दिखाएगा
तो रितिका उसे डेस्परेट न समझने लगी। वह मेट्रो में नवादा से चढ़ा था और लगभग 5 मिनट में ही सुभाष नगर में पहुंच गया था। वह सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रखी बेंच पर बैठ गया। उसकी नज़रें बार बार रितिका के इंतजार में दाईं ओर मुड़ रही थी। वह सोच रहा था कि रितिका से क्या कहेगा। हाय कैसी हो, यह नहीं नहीं यह नहीं, हाय यू लुक ब्यूटीफुल, नहीं यह तो बड़ा फ्लर्टी साउंड कर रहा है। हेलो आज तो तुम कल से भी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। हाँ परफेक्ट। कनिष्क सब सोच ही रहा था कि एक लड़की उसके सामने आकर रुक गई। वह समझ गया कि यह रितिका है। आज उसने पीला टॉप पहना हुआ था, बाल खोले हुए थे और चेहरे पर अब भी मास्क था। रितिका की आंखें खुशी से चमचमाती हुई दिख रही थी। कनिष्क की आंखों में उससे मिलने की ललक साफ साफ झलक रही थी। हाय रितिका ने कहा और आगे हाथ बढ़ाया। हेलो कनिष्क भी ने कहते हुए हाथ मिलाया। वह कुछ और कह पाता उससे पहले ही रितिका ने अपना मास्क उतारना शुरू कर दिया। कनिष्क का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। वह रितिका का चेहरा देखकर दंग रह गया। रितिका के होठों का आकार बिगड़ा हुआ था, वे कटे फटे हुए लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई हादसा हुआ हो उसके साथ। उसकी सारी खूबसूरती उसके होठों की बदसूरती से धरी की धरी रह गई। कनिष्क की आंखें फटी हुई थीं, कुछ कहने के लिए जैसे उसकी जबान पर ताले पड़ गए थे। रितिका समझ चुकी थी कनिष्क के मन का हाल। उसने कहा, ओह मैं अपने नोट्स घर भूल गई हूँ, आज सबमिट करने थे कॉलेज में। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, तुम जाओ, कॉलेज के लिए लेट हो जाओगे वरना। रितिका ने बनावटी मुस्कुराहट के साथ कहा। कनिष्क ने ओके कहा और मेट्रो उसके सामने आकर रुकी ही थी कि वह उसमें चढ़ गया। पूरे रास्ते वह सोचता रहा कि अब क्या करे। अब उसे रितिका की खूबसूरती नजर नहीं आ रही थी, बल्कि उसके चेहरे का वह दाग बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसने फ़ोन चेक किया तो रितिका उसकी फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर चुकी थी। उसने उसकी प्रोफाइल देखी तो एक बार फिर उसके होठों की जगह मांस के लोथड़े को देख उसका मन खींच उठा। वह कॉलेज पहुंचा और अपनी कैंटीन में जाकर बैठ गया। उसका अब क्लास में जाने का मन भी नहीं हुआ था। कुछ मिनटों बाद ही सुमित वहां आ गया। यार बड़ी गड़बड़ हो गई, कनिष्क ने कहा। क्या हो गया, सुमित ने पूछा। वह लड़की याद है कल वाली, उससे मिला आज मैं। ओह यह कैसे हो गया, कैसा रहा सब, नाम क्या है उसका, नंबर लिया नहीं? सुमित एक के बाद एक सवाल करने लगा। रितिका नाम है उसका और नंबर मांगता मैं आज, लेकिन उसका चेहरा यह देख कनिष्क ने फ़ोन खोल रितिका की इंस्टा पर जितनी तस्वीरें थी सुमित को दिखाई। तस्वीरें देखकर सुमित का भी मुंह खुला का खुला रह गया। उसके मुंह से अनायास ही निकला, भाई साहब यह क्या है, कैसे, क्यों, मतलब ये कैसे हुआ? यार मुझे क्या पता, मैं बस उसकी शक्ल नहीं देख पा रहा अब। मुझे कल ही उसकी शक्ल दिख जाती तो ऐसा नहीं होता ना। तो कल तूने शक्ल कैसे नहीं देखी? इंस्टाग्राम पर तो तुझे कल भी शक्ल दिख गई होगी। उसने मुझे फंसाया है, कनिष्क बोल उठा। क्या मतलब? सुमित ने पूछा। पहले तो उसने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की ताकि मैं उसकी शक्ल ना देख पाऊँ, फिर इतनी मीठी मीठी बातें की मुझसे, लेकिन यह नहीं बताया कि उसकी शक्ल ऐसी है। अब तो मुझे लग रहा है कल मेरे बगल में भी वह जानबूझकर ही बैठी होगी और अपना यूज़र नेम भी जानकर ही दिखाया होगा। आजकल की लड़कियाँ इतनी चालाक है ना कि क्या बताऊँ। कनिष्क लगातार बोले ही जा रहा था कि उसके फ़ोन पर इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आ गया। उसने फ़ोन खोला तो देखा रितिका का मैसेज था। हाय, मुझे तुम्हें देखकर लगा था तुम अलग हो, पर तुम भी सबकी तरह ही निकले। सॉरी, मुझे तुमसे बात करने में पहले अपनी शक्ल दिखा देनी चाहिए थी ताकि आज सुबह जो हुआ वह ना होता। मेरी शक्ल के आगे तुम मेरी सारी खूबियाँ भूल गए हो। तुम पहले नहीं हो जिसने ऐसा किया। मेरा चेहरा बचपन से ही ऐसा है और यकीन मानो मेरे लिए भी इसे देखना एक वक्त पर बहुत मुश्किल था, लेकिन अब नहीं है। तुम्हें मुझसे बात करने की या मुझे आगे जानने समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन में कौन सा तुम और मैं एक दूसरे को इतना जानते ही हैं जो किसी तरह की कोई मुश्किल होगी। चिल्ल करो। कनिष्क और सुमित दोनों ने ही मैसेज पढ़ा। कनिष्क ने मैसेज पढ़कर रिप्लाई किए बिना ही फ़ोन बंद कर दिया। तू रिप्लाई नहीं करेगा? सुमित ने पूछा। नहीं, कनिष्क बोला। पर क्यों नहीं? सुमित हैरान था। तूने देखा नहीं, एक तो इसकी शक्ल इतनी बुरी है, ऊपर से इतना घमंड, इतना एटीट्यूड, किस बात का? पहले खुद मुझे फंसाने की कोशिश की, अब मुझे इमोशनल करने की कोशिश कर रही है अपना दुखड़ा सुनाकर। मुझे लगा तुम अलग हो, इसका मतलब
क्या मतलब है? खुद की शक्ल ऐसी है तो मैं क्या करूं? मुझे ना इससे कोई बात करनी है, ना इसको देखना है। पता नहीं कौन सी घड़ी में मुझे यह अच्छी लग गई। कनिष्क जिस मुंह से कल तक फूल गिरा रहा था, आज जहर उगल रहा था। तू यह बोल क्या रहा है? कुछ सोच भी रहा है तू? उसके पीछे था, तूने उसे सामने से अप्रोच किया। अब तू कह रहा है कि उसमें सेल्फ रेस्पेक्ट तक नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसकी शक्ल बुरी है। तू ही था ना जिसने पिछले साल एसिड अटैक पर भाषण दिया स्टेज पर और कहा था कि खूबसूरती सीरत में होती है, सूरत में नहीं। अब अपनी बात से कैसे पलट रहा है? यार तू मेरा दोस्त है या उसका? कनिष्क ने चिढ़ते हुए कहा। हूँ तो तेरा ही, पर अब लग रहा है कि क्यों हूँ। तेरी सारी खूबियाँ तेरी घटिया सोच के आगे फीकी पड़ गई हैं। और यकीन मान, तू परफेक्ट नमूना है इस बात का कि लोग शक्ल से सुंदर हों तो ज़रूरी नहीं मन से भी हों। मुझसे इस तरह बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है सुमित, कनिष्क ने कहा। मेरे आगे किसी के बारे में इस तरह की बात करने की तुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तेरा दोस्त हूँ, इसका मतलब यह नहीं तेरी हर गलत सलत बातें सुनूंगा। और पता है मैं खुश हूँ कि वह लड़की बच गई। क्या कॉन्फिडेंस है उसमें? तुझ जैसी लड़की की गर्लफ्रेंड बनती तो आत्मग्लानि और इनसिक्योरिटी से भर जाती। सुमित अपनी बात कहकर चला गया और कनिष्क गुस्से में भर गया। उसने फ़ोन उठाया और इंस्टाग्राम से रितिका को ब्लॉक कर दिया। उस शाम कनिष्क ने ना चाहते हुए भी बार बार रितिका के बारे में ही सोच रहा था। उसे सुमित की कही बातें भी याद आ रही थी। कनिष्क ने फ़ोन उठाया और रितिका को अनब्लॉक कर मैसेज टाइप किया। सॉरी मैंने इतनी बुरी तरह बिहेव किया। कनिष्क के मैसेज भेजने के कुछ ही सेकंड में उसे रितिका का रिप्लाई आया। कोई बात नहीं। कनिष्क के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट लौट आई थी। एक बार फिर उन दोनों की बातों का सिलसिला चल पड़ा था। अपना नंबर ही दे दो, मुझसे इंस्टाग्राम पर बात करना बहुत बोरिंग लगता है, कनिष्क ने कहा तो रितिका ने उसे अपना नंबर दे दिया। उन दोनों ने फिर कभी उस सुबह की बात नहीं की, लेकिन फिर कभी मैं और तुमसे हम होने का ख्याल भी दोनों के जेहन में नहीं आया। कनिष्क इस बारे में बात नहीं करना चाहता था और रितिका की अब हिम्मत नहीं थी इस बारे में कुछ कहने की। वह चाहे जितनी भी मजबूत थी, लेकिन रिजेक्शन सहने का डर उसमें अंदर तक घर कर चुका था। खैर दोनों को ही एक नया दोस्त मिल चुका था। कभी कभी दोनों साथ मेट्रो से राजीव चौक तक जाते तो ढेरों बात किया करते। उसके बाद अपने अपने कॉलेज के रूट पर निकल जाया करते। तूने वह सीरीज देखी जो मैंने रात में बनाई थी? कनिष्क मेट्रो में रितिका से पूछने लगा। हाँ, उस लड़की का कैरेक्टर कितना मजबूत था ना, मैं तो इम्प्रेस ही हो गई उससे, रितिका उत्सुकता से भरकर कहने लगी। तू भी तो वैसी ही है, मजबूत और नकचढ़ी, कनिष्क कहकर हंसने लगा। नकचढ़ी और मैं? तू ना जलता है मुझसे, बस आया बड़ा, रितिका झूठा गुस्सा दिखाने लगी। तुझसे जलूंगा मैं? हा हा हा, रहने दे, सुबह सुबह हंसा मत। चल जाना, तंग मत कर मुझे अब। तुझे तंग नहीं करूंगा तो दिन कैसे कटेगा मेरा? कनिष्क ने कहा तो रितिका और वह दोनों हंस पड़े। मैं आज राइटिंग कंपटीशन में जा रही हूँ, जीत गई तो तेरी पार्टी पक्की। पिज्ज़ा से कम नहीं, कुछ नहीं चलेगा, पहले ही बता रहा हूँ। हाँ बुक्कड़, खा लो पिज्ज़ा। दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।